दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के वो वाहिद नबी हैं जिन्होंने सोने, जागने, चलने, खाना खाने, हत्ता के बैतुल खला में जाने का भी तरीका बता दिया। 1400 साल गुजरने के बाद लोग इन बातों पर तहकीक कर रहे हैं। आखिर मुसलमानों के नबी की कही गई बातों में क्या हिकमत है? सोने से पहले लाइट को बंद करना चाहिए या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में पैदा होता है। कुछ लोग लाइट को जलाकर सोने के आदी होते हैं, जबकि कुछ लोग लाइट को ऑफ करके सोने के आदी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि सोने से पहले लाइट बंद ना करने से क्या होता है, शैतान उस घर में आकर क्या कहता है, लाइट बंद करके सोने के हवाले से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस हैं। ये वीडियो हर मुसलमान के लिए इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ये ना हो आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हुए सो जाएं, यहाँ तक कि आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, आपका ठिकाना जहन्नम बन जाए। दोस्तों, इस्लाम सिर्फ मजहब ही नहीं बल्कि मुकम्मल निजाम हयात है। नींद हर इंसान की मादी जरूरत है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी छत पर सोने से मना किया है जिसके चारों तरफ ना छत हो और ना ही मडेर हो। इसकी वजह यह है कि इंसान नींद की हालत में कहीं छत से ना गिर जाए। जो शख्स किसी घर की ऐसी छत पर सोए जिसका कोई पर्दा या दीवार ना हो तो वो अल्लाह तबारक व तआला के हिफाजती इंतजाम का हक खो देता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि सोते वक्त एहतमाम से सुरमा इस्तेमाल किया करो, इसलिए कि ये बनियाई में इजाफा करता है और बालों को उगाता है। सोने के आदाब में ये भी है कि बंदा जब लेटने का इरादा करे तो वो अपने बिस्तर को झाड़े, क्योंकि हो सकता है कि कोई मोजी जानवर उसके बिस्तर पर मौजूद हो और उसे नुकसान पहुंचाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर जाए तो उसे चाहिए कि वो अपने बिस्तर की तहबंद के अंदरूनी हिस्से से अपने बिस्तर को झाड़े और बिस्मिल्लाह पढ़े, क्योंकि वो नहीं जानता उसके बिस्तर पर कौन सी मुज़ी चीज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो वजू कर लो जैसे नमाज के लिए वजू किया जाता है। सोते वक्त बावजू सोना सुन्नत है। बावजू सोने से इंसान डराने ख्वाब और शैतान के खलवाड़ से महफूज रहता है। अगर उस रात वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो तहारत की हालत में उसकी मौत होगी। अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे तो वो सच्चा हो सकता है। बाज रवायात में ये भी है कि सोने से कबल बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बिस्तर को 3 बार अच्छी से झाड़ लेना चाहिए। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइट बंद करने के बारे में क्या कहा है। इस हवाले से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात को सोने का इरादा करो तो चिराग को बुझा दिया करो ताकि हर किस्म के नुकसान से बच सको। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को जब तुम सोते हो तो अपने घरों में आग और चिराग को जलता हुआ ना छोड़ो। आज के दौर में इस बात को देखा जाए तो इसका इतलाक सुई गैस के चूल्हे और हीटर पर होगा। इस बात पर अमल ना करने की वजह से रोजाना ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि चूल्हे या हीटर की वजह से घर को आग लग गई या दम घुटने की वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो गई। हदीस में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिराग को बुझाने का इसलिए हुक्म दिया है क्योंकि जब घर वाले सो जाते हैं तो चूहा फूंके मारकर आग को भड़काता है, जिसकी वजह से घर वालों को कुछ भी हो सकता है। रात की नींद पुरसुकून नींद होती है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो रात को सोते वक्त लाइट को ऑफ कर दे ताकि कीड़े मकोड़े रोशनी में बाहर ना निकल सकें। साइंसी तहकीक के मुताबिक जो लोग रात को सोते वक्त लाइट बंद नहीं करते, इनमें कैंसर और जिल्द की बीमारियां पैदा होने का बहुत ज्यादा खदशा होता है। एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को बता रहे थे कि पानी को हमेशा देखकर पीना चाहिए और 3 सांसों में पियो। इत्तेफाक से एक यहूदी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहा था। रात को सोते सोते यहूदी को प्यास लगी। उसने अपनी बीवी से बोला, मुझे अच्छी तरह देखकर पानी पिलाओ। बीवी बोली, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं चिराग बुझा चुकी हूँ, रात का वक्त है, क्या देखकर पानी पिलाऊं? यहूदी को बड़ा गुस्सा आया। बीवी को कहने लगा कि रोशनी में मुझे देखकर पानी पिलाओ। दोनों के दरमियान काफी बहस होती रही। आखिरकार वो खुद उठा, उसने चिराग को जलाया।
बीवी शौहर के लिए पीने के लिए पानी लाई तो उसमें एक स्याह बिच्छू तैर रहा था। शौहर ने अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाया। सुबह को यहूदी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, रात को मेरे साथ ये मामला पेश आया। आपने उसकी बात सुनकर तबस्सुम फरमाया। यहूदी बोला, ए अल्लाह के रसूल, जिस मजहब की एतिहाद इंसान की जान बचा ले, वो मजहब खुद पूरे इंसान को दोज़ख की आग से क्यों कर ना बचा ले। इतना कहकर वो यहूदी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ में गोश्त और चर्बी की महक का असर हो, उसे चाहिए कि हाथ धोए बगैर ना सोए। फिर उसे कोई मुसीबत पहुंचे तो वो अपने आप को मलामत करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांप लिया करो। अगर कोई चीज ना मिले तो कम अज कम एक लकड़ी का टुकड़ा उन पर रख दो, इसलिए कि शैतान बंद दरवाजों और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। एक और हदीस में है कि साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें वबा और बला नाज़िल होती है, और जिस चीज का मुंह बंद ना हो और जो बर्तन ढका हुआ ना हो, इसमें ये वबा उतर पड़ती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर लेटते तो अपना दाहिना हाथ अपनी गाल के नीचे रख लेते। जो लोग पीठ के बल सोते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को सख्त नापसंद करते थे, इसलिए कि ये दोज़खियों का तरीका है। सूरतुल कमर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिस दिन वो अपने मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे, उनसे कहा जाएगा कि दोज़ख की आग के मजे चखो। एक दफा अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सो रहे थे तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त पेट के बल लेटे थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पैर से हिलाकर फरमाया, ए अबू ज़र, ये सोने का अंदाज जहन्नमियों का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो इन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो इन्हें नमाज ना पढ़ने पर सजा दो, और इनके बिस्तरों को अलग कर दो। जब 10 साल के हो जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी पेट के बल ना लेटे, इससे मैदे पर बोझ पड़ता है, इससे मैदे की कारकर्दगी मुतासर होती है। सोते वक्त मुंह को कपड़े में ना लपेटे, इस तरह मुंह से निकलने वाली जहरीली गैस आपके फेफड़ों में वापस चली जाएगी, जो सेहत के लिए नुकसानदा साबित होती है। सोने से पहले कुरान मजीद को पढ़ लें। कभी भी ईशा की नमाज से पहले ना सोएं और ईशा की नमाज के बाद ना जागें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नमाज पढ़ लेते तो फौरन सो जाते ताकि सुबह जल्दी जाग सकें। इसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में जाने का भी तरीका बता दिया। बैतुल खला में जाने की दुआ सिखाई, क्योंकि बैतुल खला ऐसी जगह जहाँ शयातीन सबसे ज्यादा असरअंदाज होते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने का तरीका बताया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि दूसरों के घरों में किस तरह जाना चाहिए।